1945 में भारत क्या बन गया था? सदस्य। आजादी से पहले ही हम लोग क्या बन गए थे? सदस्य। हम लोग यूएनओ के संस्थापक सदस्य हैं। देहात में इसको दोगला बोला जाता है। इसका कहना है कि मेरा उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो, यानी राजा महाराजा सरकार न चलाए, तानाशाह किम जोंग टाइप का सरकार न चलाए, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरह सरकार न चलाए, बल्कि लोकतंत्र हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसको ये अस्थायी सदस्य नहीं बनाया है। हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। इवन पाकिस्तान को तोड़ना भी था तो सीधा सेना लेके घुसे थे, बेईमानी करके आतंकवादी लेके नहीं घुसे थे। 1971 में ऐसा रिसर्च सेंटर जनेवा, सब जो कुछ मार दीजिए, कहां चल जाएगा? जनेवा। ज्यादातर चीजों में क्या मार देगा? जनेवा मार देगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले कहां था? जनेवा। केवल क्या चेंज हुआ है? मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय कहां आ गया है? न्यूयॉर्क में आ गया। कहां गया है? न्यूयॉर्क। अब इसका सदस्य अमेरिका है, इसका सदस्य अमेरिका है। 1945 में भारत इसका सदस्य बन गया था। 1945 में भारत क्या बन गया था? सदस्य। आजादी से पहले ही हम लोग क्या बन गए थे? सदस्य। हम लोग यूएनओ के संस्थापक सदस्य हैं। और देखिए, इसको गाली तो नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली इसी के लिए बना है। देहात में इसको दोगला बोला जाता है। अब लेकिन गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन गाली किसके लिए बना है? जिसके लिए बना है उसको देना चाहिए। इसका कहना है कि मेरा उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो, यानी राजा महाराजा सरकार न चलाए, तानाशाह किम जोंग टाइप का सरकार न चलाए, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की तरह सरकार न चलाए, बल्कि लोकतंत्र हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसको ये अस्थायी सदस्य नहीं बनाया है। अब बताओ, इसको दोगला करने में क्या गलत है? छोटा एक और जो तुम कह रहा है कि ये होना चाहिए, और हम उसके सबसे बड़े लोकतंत्र है, हमको तुम अस्थायी सदस्य नहीं बनाए। हम उसके अस्थायी सदस्य नहीं, चाइना है, हम उसके सदस्य नहीं। उसके बाद कहता है कि वह देश जो आतंकवाद का विरोध करता हो, कभी आतंकवाद का साथ न देता हो। हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। इवन पाकिस्तान को तोड़ना भी था तो सीधा सेना लेके घुसे थे, बेईमानी करके आतंकवादी लेके नहीं घुसे थे। 1971 में मानेक शाह पे मूवी बनी है, रौंद के रख दिए लोग पूरी पाकिस्तान। इतिहास तो क्या, भूगोल बदल दिए हम लोग। बदल दिए कि नहीं बदल दिए? कोई कहेगा कि हम लोग ने आतंकवादी भेजा था? नहीं। आतंकवादी भारत का आदमी कैसे हो सकता है? वो तो पेटेंट कराया है पाकिस्तान। पेटेंट जब करा लेते हैं तो वही इंसान हो सकता है। और मुसलमानों से भी कहते हैं कि अपने आप से पूछ के देखिएगा, यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनते। मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर बेइज्जती किसी ने कराया है तो अकेले पाकिस्तान। 80% योगदान अकेले किसका है? पाकिस्तान। पूरी मुसलमानों को बदनाम कर दिया। अरे तुम्हें लड़ाई लड़नी है, लड़ो ना, बीच में अल्लाह ताला को क्यों घुसा देते हो? अल्लाह हमारी मदद करेंगे तो हम लोग का छाटल है, लोग हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? नहीं समझेगा। पाकिस्तान कहता हमारे पास अल्लाह है। हमारे पास भी, हिंदुस्तान वालों के पास भी अल्लाह है। शंकर जी भी हैं, महावीर स्वामी भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, वाहे गुरु भी हैं। नहीं समझ में आ गया? हमारे पास सब है। ये क्या बात है? तुम्हारे पास अल्लाह, हमारे पास नहीं है। तुम्हारी नमाज हिंदुस्तान में पढ़ने वाली नमाज नहीं होगी? चोट्टा कहीं का। और अपने आप से कोई पूछे कि जब अगर केवल मुसलमान, ऊपर वाला भी पूछेगा ना, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मारेगा ऊपर वाला तो पाकिस्तानियों को मारेगा। तुम बताओ, अगर तुम कहीं पे गोली मार दो हमारा नाम लेके, खान सर की जय, बताओ कौन फंसेगा? हम फंस जाएंगे। ये पाकिस्तान वाले किसी मासूम को बम मारते हैं सब अल्लाह अकबर कह के। यार किसको फंसा दिया तुम नेक काम करो अल्लाह अकबर करके, कहीं एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो अल्लाह अकबर करके कहो, कहीं कोई अस्पताल खोल रहे हो, किसी गरीब को मदद कर रहे हो, कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो, किसी गरीब की शादी कर रहे हो, वहां अल्लाह अकबर करो। या तुम किसी का मर्डर कर रहे हो अल्लाह अकबर करके, कितना गलत बात है। बदनाम करके रखा है। तब यही तो होता है ना अंतर। तब सामने वाला देखा है कोई अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ने जा रहा है, तुम अल्लाह अकबर करके किसी जान ले रहा है तुम यहाँ पर। तो इसी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और पाकिस्तान का यही सोच है कि सब क्या हो जाए? बदनाम हो जाए। सबका सब क्या हो जाए? बदनाम। बट इंडिया के मुसलमान, दे आर नॉट ओनली मुसलमान, दे आर इंडियन मुसलमान। बहुत डिफरेंस होता है उन दोनों में। इंडियन मुस्लिम है तो जो तो नहीं पाकिस्तान। यहाँ पर जिन्ना ने खुला ऑफर दिया था आजादी के टाइम पे यहाँ के मुसलमानों को। यहाँ के मुसलमानों ने हल्लक से निकाल के थूक दिया ऊपर, भाग। तो हल्लक से नहीं थूक, भाग चोट्टा कहीं का।
और जिन्ना ने कहा था कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं वो पछताएंगे। अरे चोट्टा कहीं का, जो तुम्हारे यहाँ गए हैं वो पछता रहे हैं। आज बताइए आटा तक नहीं है यहाँ पे। भारत ने पानी रोक दिया था, सूखा पड़ गया, अभी भारत पानी छोड़ दिया, दह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या हो गया है? दह गया है, बर्बाद वहां पे। तो विभाजन में ही सब होता है। तो यूएनओ जो बन गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, हम लोग को अमेरिका क्या कहता है? यूएनओ कहता है कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा, केवल 5 देश को छोड़ के। ये क्या बात होता है? भारत परमाणु बम रखा है, भारत क्या रखा है? परमाणु बम रखा है। तो यूएनओ कहता है ना ना, तुम परमाणु बम हटाओगे तो अब हम तुमको परमानेंट मेंबर बनाएंगे। तो भारत कहता नहीं चाहिए परमानेंट मेंबर। हमारा दोस्त है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग के लिए वीटो मार देगा। कौन? रोज। हम लोग की बहुतों से दोस्ती है। फ्रांस मार देगा, फ्रांस नहीं मारेगा वीटो, हमारे लिए नहीं पावर करेगा, हमारे काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। रुक। राफेल कैंसिल, जा राफेल कैंसिल। यहाँ